सीमा की शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। वो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। बहू, ये सुबह सुबह कहाँ तैयार हो रही हो? मम्मी जी, स्कूल जाना है। आज पहला दिन है मेरा शादी के बाद। स्कूल? कौन सा स्कूल? शादी हो गई है तेरी, अब घर संभाल। मम्मी जी, मैंने पहले ही बताया था रघुवीर जी को कि मैं टीचिंग नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को पढ़ाना मेरा सपना है। रघुवीर, ओ रघुवीर, जरा इधर आना तो। रघुवीर कमरे में आता है, सिर झुकाए। क्या हुआ माँ? ये तेरी बीवी कह रही है स्कूल जाएगी। तूने बताया नहीं था इसे कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती? वो माँ, मैंने कहा तो था, पर सीमा बहुत अच्छी टीचर है। बच्चे उसे बहुत मानते हैं। बद्री प्रसाद अंदर आते हैं, हाथ में लाठी लिए। बस बहुत हो गया। इस घर में कोई बहू नौकरी करने बाहर नहीं जाएगी। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? पापा जी, टीचिंग करना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं बच्चों का भविष्य बना रही हूँ। बहुत जुबान चलती है तेरी। आज के बाद स्कूल का नाम मत लेना, समझी? सीमा चुपचाप अपना बैग उठाकर घर से निकल जाती है। पीछे से कमला देवी चिल्लाती रहती है, पर सीमा नहीं रुकती। शाम को सीमा जब वापस आती है तो घर में सन्नाटा पसरा होता है। रघुवीर उदास बैठा होता है। सीमा, माँ पापा बहुत नाराज हैं। प्लीज कल से मत जाना। रघुवीर, तुमने शादी से पहले वादा किया था कि मुझे मेरे सपने जीने दोगे। अब क्या हुआ? मैं मजबूर हूँ सीमा। माँ पापा की बात नहीं टाल सकता। अगले दिन सुबह कमला देवी सीमा का स्कूल बैग छुपा देती हैं। आज ये स्कूल नहीं जा पाएगी, बैग ही गायब कर दिया मैंने। सीमा बैग ढूंढते हुए परेशान हो जाती है। तभी उसे रसोई में अलमारी के पीछे बैग दिखता है। मम्मी जी, ये बैग यहाँ कैसे आया? आपने रखा क्या? हाँ, मैंने रखा। अब से यही रहेगा। तू कहीं नहीं जाएगी। ये गलत है मम्मी जी। मैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल को धोखा नहीं दे सकती। गुस्से में कमला देवी सीमा का हाथ पकड़कर खींचती है। सीमा संतुलन खो देती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। सीमा की सांसें रुक चुकी होती हैं। ये क्या हो गया? कमला, तूने तो सिर्फ हाथ खींचा था। मैंने तो बस, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। रघुवीर दौड़ता हुआ आता है और सीमा को गोद में उठाकर रोने लगता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। गांव वालों को बताया जाता है कि सीमा का पैर फिसल गया था। किसी को सच्चाई नहीं पता चलती, लेकिन सीमा की आत्मा चुड़ैल बनकर वापस लौट आती है, अपने अधूरे काम और अधूरे इंसाफ के लिए। कुछ रातों बाद ठीक 12 बजे रघुवीर के कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है। कौन है वहां? हूँ रघुवीर, तुम्हारी वो बीवी जिसे तुमने कभी बचाया नहीं। रघुवीर की चीख सुनकर कमला देवी और बद्री प्रसाद कमरे में दौड़े चले आते हैं। बहू, तू तू तो मर गई थी। मरी थी मम्मी जी, पर अब वापस आई हूँ अपनी क्लास पूरी कराने। अचानक घर की सारी किताबें अलमारी से निकलकर हवा में उड़ने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपने कहा था ना बहू नौकरी नहीं करेगी। हंसी, अब आप तीनों मेरी जगह पढ़ाई करेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। गलती की सजा तो मिलेगी ही मम्मी जी। कल से आप रोज सुबह 5 बजे उठकर मेरी जगह ट्यूशन पढ़ाएंगी, वो भी बिना एक भी दिन नागा किए। सीमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। माफी शब्दों से नहीं मिलती रघुवीर। अब हर रोज तुम मेरे स्कूल जाकर मेरी क्लास संभालोगे जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं हो जाता। अगली सुबह पूरा गांव हैरान रह जाता है जब कमला देवी सड़क पर बच्चों को पढ़ाती नजर आती हैं और रघुवीर स्कूल यूनिफॉर्म पहने भागता दिखता है। इस तरह पढ़ी लिखी मेहनती बहू सीमा मरने के बाद भी अपने घर वालों को सबक सिखा जाती है कि किसी की मेहनत और सपनों को कुचलने का हिसाब देर सवेर
चुकाना ही पड़ता है। समाप्त।